बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको यमी सी और फजी सी और बहुत मज़ेदार सी ब्राउनीज़ की रेसिपी चाहिए और बग़ैर चॉकलेट की चाहिए जो आप कोको पाउडर से बना सकें, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको बस बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिनमें मैदा, अंडे और इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप मैदा। उसमें मैंने नमक डाला है 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। और घी है तकरीबन, ये भी 3/4 कप है और इसको मैंने मेल्ट कर लिया, मतलब थोड़ा सा गर्म कर लिया है। तकरीबन 40 सेकेंड्स में मैंने इसको माइक्रोवेव में गर्म किया है। और गर्म करके अगर हम इसमें कोको पाउडर डालें तो हमारा जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा जो है ना वो डेवलप होता है। और चॉकलेट का सही फ्लेवर अगर आपने कोको पाउडर का निकालना है तो हमेशा आप उसको वार्म बटर के अंदर जो है ना वो मिक्स करें। तो ये मैंने तकरीबन 3/4 कप जो है वो कोको पाउडर लिए। और ये मैंने इसलिए इतना ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे इसका डार्क फ्लेवर पसंद है। और जैसे कि आपको पता है डार्क चॉकलेट जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है आयरन और मैग्नीशियम का, तो इसलिए मुझे इसका डीप फ्लेवर पसंद है। फिर मैंने इसमें 3/4 कप ही पाउडर्ड शुगर डाली है और उसको फिर मैं अच्छा सा बीट कर रही हूँ। फिर उसमें मैंने 3 अंडे लिए और ये भी रूम टेम्परेचर पे हैं। इनमें से कोई भी चीज़ ना ठंडी नहीं होनी। और ये बहुत स्पेशल स्पेशल कह रही हूँ, सॉरी, ये बहुत जो है ना वो सब्र आज़मा काम है कि आपने अंडों को एक एक करके डालना है और बहुत तहम्मुल से जो है ना देर तक बीट करना है। ओ, दोनों इकट्ठे ही आ गए। इनको आपने बस अब इतना बीट करना है कि ये बहुत अपना ना बहुत फ्लफ़ी हो जाएं, बहुत इनमें जो है ना अच्छी तरह से एयर जो है ना वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। जितना अच्छा इनको आप बीट करेंगे ना उतनी अच्छी आपकी ब्राउनीज़ बनेंगी। तो कम से कम ये आपने 1-2 मिनट लगाने हैं इनको बीट करने में। और हाई स्पीड पे बीट करें तो ये अपना फुल वॉल्यूम को जो है ना वो रीच करेंगे। अगर आप ठंडे अंडे लेंगे तो वो इतना अच्छा जो है ना रिज़ल्ट नहीं देंगे, इसलिए आप इनको जो है ना हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखें। फिर इसमें आपने वो जो मैदा और बेकिंग पाउडर वगैरह मिक्स करके रखा था वो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें जब वो अच्छे से बीट हो जाए। और फिर उसके साथ आप थोड़ा सा 1/4 कप जो है वो स्किम्ड मिल्क डाल दें। अच्छा, अब ये ऑप्शनल है, मैंने इसके बगैर भी बना के देखा है और इसके साथ भी बना के देखा है, तो मुझे मिल्क वाली थोड़ी डेंस बनती हैं, थोड़ी ज़्यादा फजी बनती हैं। तो देखें, आप दोनों दफ़ा ट्राई करके देखें, बगैर मिल्क के भी और मिल्क के साथ भी। अक्सर रेसिपीज़ इसमें क्रीम डालती हैं लेकिन फिर उससे वो हाई कैलोरिक बन जाता है। तो इवन इसमें जो चीनी है वो आप जब खाएंगे तो आपको यही लगेगा कि ये बहुत फीकी सी हैं, कड़वी सी हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चीनी की ज़रूरत नहीं है। मैं बस इतना मीठा डालती हूँ अपने केक्स में जो मीठे हो जाएं। और इसको फिर पैन में डालें, इस तरह पेपर लगाएं पैन में, और ऊपर जो भी आपने टॉपिंग्स देनी है, चॉकलेट चिप्स देने हैं, नट्स डालने हैं, आपकी मर्ज़ी है, स्प्रिंकल्स डालने हैं, तो आप डाल दें और बेक कर दें। और ओवन आपको बहुत अच्छा सा प्री हीटेड होना चाहिए। अपने ओवन की सेटिंग के हिसाब से आप उसको प्री हीट कर लें। मैं तकरीबन 10 मिनट पहले अपना ओवन चला देती हूँ। और जब आपने इसको 25 मिनट तक बेक करना है अंदाज़न, और चेक करते रहें, जब आपको लगे कि आपने जो टूथपिक डाल के चेक किया है वो इस तरह उसके साथ जो है ना वो डेंस से क्रम्स साथ लगे हुए हैं, तो आपने उसको जो है ना निकाल लेना है। अगर आप इसको ज़रा सा भी ओवर बेक करेंगे ना, लाइक 40 सेकेंड्स या 1 मिनट भी अगर आप इसको ओवन में ज़्यादा देर रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएंगी और बिल्कुल खुश्क खुश्क सी बनेंगी, फजी नहीं बनेंगी। तो आपने इनको थोड़ा सा अंडर बेक करना है। तो जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तो इनको आप निकालें और ठंडा करके जो है ना वो खाएँ। और इसके मैंने 12 स्क्वायर काटे थे और 1 स्क्वायर इज़ लाइक 190 कैलोरीज़। और जितनी आप ज़्यादा घी डालेंगे, क्रीम डालेंगे, चीनी डालेंगे, तो उतना जो है ना ये हाई कैलोरिक बनता जाएगा। और जितना हाई कैलोरिक होगा उतना ज़्यादा बॉडी फैट होगा। तो मेरे लिए ये सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये जो है ना थोड़ी डेंस हैं, थोड़ी चॉकलेटी हैं, थोड़ी जो है ना कम स्वीट हैं, तो मेरे लिए ठीक है। आप जानना चाहें तो आप पूरा कप डाल लें चीनी का, आप 1.5 कप डाल लें, लेकिन कम चीनी ज़्यादा अच्छी सेहत। इसके साथ ही आप इंजॉय करें इन ब्राउनीज़ को। मुझे इजाज़त दें और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। स्टे फिट, ईट हेल्दी, और ये वाली दोनों रेसिपीज़ भी ज़रूर चेक करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।